आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही बड़े या फिर दही बल्लों को बनाने की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी। किस तरह से बनाएंगे, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनने जा रही है। इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है एंड तक, ताकि आप इस ज़बरदस्त रेसिपी से फ़ायदा हासिल कर सकें और बना के इंजॉय करें। तो चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मलिका हैक्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इस तरह की जो पकौड़ियाँ होती हैं या फिर बल्लियाँ होती हैं ना, वो ले लेनी है, जो हम दही बड़ों में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग ना जो सस्ती होती हैं लो क्वालिटी की ले आते हैं, उसके अंदर जो रेत आ रही होती है ना, तो बहुत ही इससे आपका सारा मसला ख़राब हो जाता है। यानी कि आपकी रेसिपी जो ना उसको बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। ये बिल्कुल प्योर बेसन की बनी हुई है, बहुत ही साफ़ सुथरी है और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं है। बहुत ही मज़ेदार है। इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। बहुत सख्त होती है ना, तो पानी के अंदर भिगो के रख दीजिएगा, ये फूल जाएंगी, नरम हो जाएंगी। इसको हमने बिल्कुल थोड़ा सा ना हल्का रखना है, ज़्यादा इसको हमने गलाना नहीं है। 2 बल्ले मैंने इसके अंदर भिगो दिए थे इस तरह से दही के अंदर। बल्लों को ना हमने पानी के अंदर नहीं भिगोना, ये फिर ये बन जाएंगे वो फलूदा सा। तो इसको हमने दही को फेंट के इसके अंदर भिगो देना, जिस तरह से ना दुकान वाले करते हैं, शॉप वाले करते हैं। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फेंटी हुई दही जो होती है ना, दही आपने ले लेनी। इसके ऊपर से मलाई जो होती है या फिर मलाई होती है ना, वो आपने उतार देनी है, डिस्कार्ड कर देनी, क्योंकि मलाई से फिर बिल्कुल भी इसका टेस्ट नहीं आएगा बाज़ार जैसे दही बल्लों वाला। हमें जो दही होता है ना बहुत ही मुलायम चाहिए, सॉफ्ट चाहिए। हमने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने दही फेंटने के बाद इसके अंदर जो भीगी हमारी जो पकौड़ियाँ होती हैं, ये बल्लियाँ होती हैं ना, इसको हमने क्या करना है कि थोड़ा सा ना हाथ के साथ निचोड़ लेना है, फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है इस तरीके से, ठीक है। जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से। अभी हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी, सबसे पहले हमने ये बल्लियाँ ही ऐड करनी है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे दही के अंदर। और दही में आपने कंजूसी नहीं करनी है, आपने दही अच्छा खासा डालना है ताकि ये बहुत टेस्टी बने, जिस तरह से बाज़ार वाले बनाते हैं ना या फिर मार्केट वाले, दुकानों वाले, बिल्कुल इस तरीके से। तो वो तो बहुत सारी अजीब चीज़ें डालते हैं ना उसको बढ़ाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, तो पैसे कमाने के लिए। लेकिन हमने घर में खाने के लिए बनानी है, तो मैं इसमें आलतू फालतू चीज़ें नहीं ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज इसके अंदर ऐड कर ली है, तकरीबन छोटी जो प्याज होती है ना, वो स्मॉल वाली, उसको हमने कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर देना है इस तरह से, बहुत बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हरे धनिए, पुदीने और ज़ीरे की चटनी बना के फ्रीज़ की हुई थी, ये थोड़ी सी ऐड कर देंगे। ये इसकी ख़ास ये रेसिपी की जान है, ये इससे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं दही बड़े या दही बल्ले। इस रेसिपी का ये मेन इंग्रेडिएंट है, समझ लें। इस तरह से हमने ऐड कर देना है और इसको हमने कर लेना है मिक्स। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चटनी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। एक तो इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा, दूसरा ये कि हाज़मेदार होती है ना चटनी, इससे बहुत ही इसका फ्लेवर भी बहुत शानदार रहेगा। और टमाटर के अंदर से हमने बीज जो डिस्कार्ड कर देने हैं, छोटा छोटा हमने करके टमाटर इसके अंदर ऐड कर देना है। मैं इसके अंदर आलू नहीं ऐड करूँगी क्योंकि आलू हमें पसंद नहीं। अगर आपको पसंद है तो आप आलू लाजमी ऐड कर लीजिएगा बॉयल करने के बाद छोटे छोटे पीसीज में। इसके अलावा इसके अंदर सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि बंद गोभी, सलाद और के दूसरी चीज़ें होती हैं ना, खीरे वगैरह, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हम यहाँ पे इस तरह के बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत डिलीशियस बनते हैं, बहुत ही कमाल के बनते हैं। सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। इनको हमने कर लेना है मिक्स। अभी चटनी इसके अंदर मिक्स हो रही है क्योंकि ये फ्रीज़ थी ना, इस वजह से। अब हमने लास्ट पे क्या करना है कि चाट मसाला होता है ना, वो ऐड कर देना है। इसके साथ इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। देखिए इसके अंदर मैंने कोई एडिशनल चीज़ें ऐड नहीं की, जैसे कि लाल मिर्च, कुटी मिर्च, ये चीज़ें जो होती हैं ना, बिल्कुल मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। ये बहुत यमी है, ये हर कोई खा सकता है, चाहे वो बीमार है या फिर तंदुरुस्त है, सबके लिए यकसा मुफीद समझ लें। तो इसको हमने कर लेना है मिक्स चाट मसाला डाल के। ना इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा नमक ऐड किया है, ना ही इसके अंदर मैंने कोई और चीज़ें ऐड की हैं। अब हमने क्या करना है कि इसकी सर्विंग करनी है। किस तरह से हम इसको प्लेट में निकालेंगे, हमने इस तरह से दही बड़े निकाल लेने। इसके ऊपर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे ना, बाज़ार वाले तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बना के डालते हैं जो कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हम इसके अंदर क्या चीज़ें डालेंगे जिससे ये खट्टे मीठे मज़ेदार चटखारेदार हो जाएंगे और बहुत ही हाज़मेदार भी हो जाएंगे। क्योंकि दाल जो चने की होती है ना,
ये इसमें हाजमा इसके साथ आपका ख़राब भी हो सकता है, तो आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है, ये देखिए मेरे पास होममेड इमली की चटनी बनके रेडी है। तो इसकी भी वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होगी इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है कि इस इमली की चटनी को इसके ऊपर डाल देना है। ये मैंने इतने ज़बरदस्त तरीके से बनाई है ना, खट्टी मिट्टी हाजमेदार इमली की चटनी, ये आप 2 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से डाल देंगे। लीजिए, साफ़ सुथरे घर के दही बल्ले बनके तैयार हैं। इसको खाइए, एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।